सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंगल टुडू। जबकि मैं आप सभी को घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव को मैं लगातार प्रत्येक प्रत्याशी से बात करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। वर्तमान हमारे साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो हाल फिलहाल में ही झारखंड JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा को छोड़ करके अब समाज के क्षेत्र में काम पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब भी एक क्या उसका ओपिनियन है। तो घाटशिला उपचुनाव में क्या होना चाहिए, किस तरह से ये देखते हैं, तो थोड़ा सा इंद्रजीत आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से। आप आज का विशेष मुद्दा जो कि आपको कैसा लगता है ये उपचुनाव? सबसे पहले आपको भी मेरी ओर से जोहार, और साथ में जितना भी हम इस चैनल को देखने वाले हैं सभी को इंद्रू मुर्मू की ओर से फुल जोहार रहेगा। आपने JLKM पार्टी को छोड़ दिया, क्या कारण है, क्या खास है, क्या रीजन है, आपको क्या वैसे तकलीफ लगा? देखिए, पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण ये है कि मेरा जो आदिवासी समुदाय है या आदिवासी समाज है उसका अस्तित्व का हनन हो रहा था, और ये पार्टी आदिवासी विरोधी काम कर रहे थे या हमारे आदिवासी समुदाय को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे थे। इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया, क्योंकि इन्होंने पहले 1932 का झुंझुना दिया या बाहरी भगाव या बाहरी के खिलाफ लड़ते लड़ते इतना इन लोग मता गए हैं कि धीरे धीरे इन लोग हमारे अस्तित्व पे हमला करने लगा और हमारे जो आरक्षण है आरक्षण में हमला करने लगा। इसलिए हम उस पार्टी को अच्छा, किसको क्या चीज देख करके आपने वहां ज्वाइन किए थे कि आपको पार्टी में ज्वाइन होना पड़ा? पहले भी आप अलग पार्टी में भी थे, उसमें हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप JLKM पार्टी में ज्वाइन होने से पहले आपने क्या सोचा था और अचानक सा आप? मैंने जिस प्रकार जयराम महतो का रुझान जो पूरा झारखंड में आ रहा था या उनका काम करने का शैली या उनके जो माहौल जो उन्होंने बना रहे थे कंपनी के खिलाफ या बाहरियों के खिलाफ, मैं वो देख के उस पार्टी में जुड़ा था कि ताकि ये जयराम महतो ये झारखंड को संवार सकते हैं और आदिवासी मूलवासी के हक की बात कर सकते हैं। इसीलिए मैं उस पार्टी में गया था। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि हमारा अस्तित्व पे हमला हो रहा है, हमारा हक अधिकार पे हमला कर रहे हैं, तो मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो घाटशिला उपचुनाव में भी JLKM पार्टी अभी तक तो जारी नहीं किया है कि कौन कैंडिडेट होंगे। शायद यहाँ पर उतरेंगे जरूर। तो आपको कितना लगता है कि उपचुनाव में कितने, वो तो एक बेबी महतो का एक उसका मतलब भाषण में भी आया था कि मैं 8,000 जो वोट मिला था उसको मैं 80,000 में तब्दील करने का मैं क्षमता रखती हूँ। आप क्या देखते हैं उसको? देखिए, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ प्रत्याशी उन लोग को बोरो प्लेयर मंगाना पड़ रहा है गोड्डा से, और 8,000 80,000 हो जाएगा। ये किस हिसाब से उन लोग बोल रहे हैं? हो सकता है कि 8,000 की जगह 80,000 लोग बाहर से आ सकते हैं और यहाँ चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन 8,000 80,000 में तब्दील होगा ये असंभव है। क्योंकि अगर उनको 80,000 मिलेगा तो बाद बाकी को क्या मिलेगा, तो ये असंभव है। और इन लोग का इतिहास रहा है कि इन लोग हमेशा इतिहास को घुमा फिरा के लोगों के सामने परोसने का काम करते हैं। जैसे मैंने पिछले वक्त में भी कहा है कि इन लोग ने 6-9 करते हैं और हमेशा 6 को 9 बनाने की कोशिश करते हैं, और इन लोग यही वक्तव्य दे रहे हैं कि 8,000 को 80,000, लेकिन ये असंभव है। देखिए, जयराम महतो कह रहा है कि हमारा जो वर्तमान अगवा सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कुर्मियों का पार्टी था और है, और ये वापस दो मेरे को, उस तरह से कह रहा है कि ये जो आपका क्या बोलते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बनाया है, ये बोलता है कि ये महतो ही बनाया है। आप उसको क्या कैसे देखते हैं? अरे देखिए, मेरा पार्टी को वापस दो, उस तरह से बोल रहा है। अरे देखिए, इन लोग को क्या बोला जाए, कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। हो सकता है कि वो
कुर्मी लोग या महतो फाउंडर मेंबर हो सकते हैं या उसको बनाए हैं, लेकिन उसका भी कुछ नियम प्रक्रिया होता है। उस अनुसार से आप उसको नहीं बोल सकते हैं कि ये कुर्मी का ही पार्टी है या वो आपका विनोद बिहारी महतो का ही हो सकता है। पैसा उनका लगा है वो अलग चीज है। आज अगर सूरजो सिंह बेसरा जो आज आजसू बनाए थे, क्या वो फाउंडर मेंबर नहीं तो हर चीज वो किए, क्या आज वो बोल सकते हैं कि हमको वापस दो? वो बल्कि उस जो बनाने के समय जो उसका प्रक्रिया है और ये जो नियम जो तय किया था, नियम का विपरीत अगर कोई जाता है तो उसका खिलाफ एक्शन हो सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन ये नहीं कह सकता कि पार्टी मेरा है, मेरा व्यक्तिगत है, मेरा घरेलू संपत्ति है, ये पार्टी में आप नहीं कह सकते हैं। तो जेएमएम मतलब वो अपने स्तर से मजबूती है, जेएमएम सुरक्षित है और जेएमएम सबके लिए है। तो इसका मतलब ये है कि आप जेएमएम तो सपोर्ट करते हैं। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन का सरकार है और आपका घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम और कांग्रेस का विधायक रहा है और सरकार भी अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। ये सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। कितने संतुष्टि है? देखिए ये जो है सरकार हो सकता है जेएमएम का है या अगुआ हम लोग बोलते हैं, हो सकता है कि अगुआ सरकार के नाम पे वो लोग स्थापित कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से या मेरे सोच के अनुसार हम इसको अगुआ सरकार या हमारा सरकार हम नहीं इसको मानते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं कि हमने विकास किया, ये किया, वो किया। अरे इतना ही विकास किए तो सुबह जाके देखिए ना, आज आपको बता रहे हैं धरबुंगर स्टेशन में जाइए, घाटशिला स्टेशन में जाइए, गालूडी स्टेशन में जाइए, लोग ट्रेन में भर भर के जबरदस्ती कोचा कोची करके जमशेदपुर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। वो उनका घर से निकलने का टाइम है, लेकिन उसको घर घुसने का टाइम फिक्स नहीं है। उसके बाद वो जमशेदपुर काम करने जो जा रहे हैं वहाँ उनका जान सुरक्षित है बोल के ये भी कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि जिस प्रकार लटक लुटक के हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिदिन लोग जा रहे हैं। तो ऐसा ऐसा स्थिति है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आज अगर हमारा युवा लोग जो है, युवा लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक वो युवा नहीं बोल सकते कि हमारा नौकरी गारंटी है। भले वो पढ़ लिख रहा है, लेकिन वो गारंटी नहीं बोल सकता कि हमारा नौकरी होगा। यहाँ विकास के नाम पे यहाँ केवल रोड, नाली और सड़क बनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ विकास के लिए अगर रोड नाली बना रहा है तो क्या हम ये रोड को हम चूसने से पेट भरेगा या चाटने से पेट भरेगा या रोड में हम लोग घूमने से पेट भरेगा? ऐसा बात है। हमारा बुजुर्ग ने कह के गया है या हमारा जो पूर्वज जो है उन्होंने कह के गया है, लेखा पोड़ा घोड़ा डिम चाष करो खाबो बछो दिन। तो आज देखिए आज एक बार हम लोग चाष करते हैं तो हम लोग पूरा साल भर खा सकते हैं, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए तो रामदास सोरेन खेती करने के लिए भेज रहा था जी कॉलेज स्टूडेंट। अरे वो तो खाली बोलता है क्या कॉलेज स्टूडेंट लोग को हल जोतने सिखाएंगे, तो हल जोतने से होगा? यहाँ देखिए केनल बना हुआ है, या केनल में क्या इस बार बरसात में पानी छोड़ा? ये केवल जमीन को लूटने के लिए या बंदर बाट करने के लिए केवल केनल बनाया गया है। अगर इसी का जगह अगर जमीन में पानी की व्यवस्था अगर किया रहता तो आज हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग को दूसरा जगह जाना पड़ता। आज यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि किसी का बीवी सुरक्षित नहीं है। वो कैसे नहीं है? देखिए यहाँ पर हम लोग शादी करते हैं, शादी करने के बाद देख रहे हैं कि इतना आर्थिक स्थिति खराब है कि हमारे दामपड़ा क्षेत्र या हमारा घाटशिला विधानसभा के लोग को चेन्नई और भी अन्य राज्य है जहां जाना पड़ रहा है। तो उन लोग शादी करने के बाद जा रहे हैं और साल भर 2 साल बाद आ रहे हैं। उसके बाद आने के बाद पता चल रहा कि वो 1 साल 1.5 साल से बाहर में काम कर रहे, यहाँ बीवी प्रेग्नेंट हो जा रही है या बच्चा हो रहा है, या तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि किसी के बीवी कहीं दूसरा जगह भाग रहा है। इसका क्यों, इसका कैसे ये चीज उत्पन्न हो रहा, ये चीज को हम लोग को समझना होगा। यहाँ जो हमारा विधायक लोग है अबुआ बोल के हम लोग वोट दे के जिता देते हैं, लेकिन ये सब व्यवस्था हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर इसी तरह अगर रहा तो आने वाला समय में हम लोग का
ये घाटशिला विधानसभा बहुत ही असुरक्षित होगा। यहाँ का आदिवासी जो है पूरा एकदम निम्न स्तर पर चला जाएगा, क्योंकि इन लोग केवल वोट के समय केवल कुछ कुछ लोगों को हड़िया दारू पिला के वोट देने का वो लोग बोलते हैं, और हम लोग भी दे देते हैं। हड़िया दारू कहाँ? आप हड़िया दारू आप बोल रहे हैं, हड़िया दारू इस तरह से कैसे दावा कर रहे हैं? क्यों दावा कर रहे हैं? अरे दावा क्या करो, हम लोग सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। भले हम लोग प्रमाण नहीं दिखा रहे हैं, अलग चीज है, लेकिन सब हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर किस ढंग से यहाँ वोट ले रहा। आज हम लोग आबुआ आबुआ बोल के वोट देते हैं, जब तक वोट है तब तक हम लोग उसको बोलते हैं कि हमारा विधायक प्रत्याशी है, इसको हम लोग जिताएंगे। लेकिन जीतने के बाद कोई भी आदिवासी या घाटशिला विधानसभा के लोग नहीं बोल सकते कि ये विधायक मेरा है। अच्छा, ये बात बताइए कि अभी जो सोमेश सोरेन अभी मैदान पे उतारा है जेएमएम ने, विक्टर सोरेन का भी नाम आ रहा था, तो ये दोनों ही भाई तो है, लेकिन आपको क्या लगता है कि विक्टर सोरेन जब 10 साल तक मंत्री के साथ में घूमा फिरा, अपना समाज के साथ में जोड़ के रखा, लेकिन उसको नहीं दिया गया टिकट, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप कुछ देंगे क्या ओपिनियन इसमें? नहीं नहीं, उसी में ओपिनियन कुछ नहीं देंगे, वो पार्टी का मामला है, पार्टी किसको दे नहीं दे। लेकिन हम यही कहेंगे कि आज कोई भी यहाँ कैंडिडेट खड़ा होता है, हम लोग आबुआ आबुआ या अपना कैंडिडेट समझ के हम लोग उसको जिता देते हैं। लेकिन जिताने के बाद क्या होता है कि हम लोग जिताने का आज जैसे रिजल्ट आया कि वो जीत गए, दूसरा दिन हम लोग कोई नहीं बोल सकता दावा करके कि ये विधायक मेरा है, या विधायक भी कभी नहीं बोलता है कि ये लोग जो है आदिवासी यहाँ का मूलवासी या इस विधानसभा का ये मेरा आदमी है। ये लोग ऐसा हम लोग दावा भी नहीं कर सकता, और वो भी नहीं दावा करता है, क्योंकि हम लोग को केवल काठपुतली बना के रखा हुआ है। इसलिए देखिएगा, हम लोग जब चुनाव का समय ही हम लोग को कुछ खर्चा कुछ लोगों को देता है और हम लोग पूरा खुश होकर दे देते हैं। उसके बाद देखिएगा हम लोग यहाँ कंगाल होते जा रहे हैं। कुछ दिन बाद अगर छापा पड़ता है तो देखिएगा विधायक जी और मंत्री जी का घर में एक बड़ा बड़ा बंडल, बड़ा बड़ा पेटी में पैसा उन लोग को आता है। तो अच्छा, ये बताइए, पिछले बार जब आपका हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी नहीं बने थे, तब उसने पूरा लोगों के साथ में, युवाओं के साथ में, युवती के साथ में वादा जरूर किए थे कि मैं प्रत्येक जो भी ग्रेजुएशन के हैं, जो भी मास्टर डिग्री के हैं या फिर उससे ज़्यादा, तो उनको मैं बेरोजगार भत्ता देने का उसने बोला था, और उसी को अभी मैया समान का रूप दिया गया। तो ये आपको कैसा लगता है, एक रूप में वादा करना, दूसरे रूप में लोगों को देना? अरे देखिए, यहाँ एक्चुअली अभी तक जो है हम लोग का यहाँ आदिवासी लोग को और यहाँ घाटशिला विधानसभा के लोगों को अभी तक हमको नहीं लगता है कि कुछ लोगों को पता है। यहाँ आज जो बिजली हम लोग जला रहे हैं, 200 यूनिट जो फ्री हुआ है, ये कौन किया? हो सकता है सरकार जेएमएम का या आबुआ का था, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी थे, वही 200 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। आज जो मैया समान योजना आज तो 5 महीना में निकाल दिया जी। वो बोलता है कि ये तो हम लोग गुत्ती रखे थे। अरे गुत्ती रखे या कुछ भी रखे, जो बढ़िया काम करेगा उसका तो गुणगान थोड़ा गाना पड़ता है या उसको जनता के सामने रखना पड़ता है। आज अगर देखा जाए तो 200 यूनिट जो बिजली फ्री ये चंपा सोरेन जी की, और ये जो मैया समान योजना है इसको शुरुआत करने वाले चंपा सोरेन जी ही हैं। भले उसको उसका सरकार जेएमएम का है, बल्कि बाद में हेमंत सोरेन जी आके उसको चालू कर दिया, अलग बात है। उसके बाद अभी भी अगर देखिएगा तो बहुत सारे मैया लोग ऐसा है जिसको अभी भी मैया समान योजना नहीं मिला। आज ये चुनाव है बोल के हम लोग को फकाफक कुछ लोगों को मिल रहा है मैया समान योजना, नहीं तो इसके लिए हम लोग को कितना आंदोलन करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा, तब जाके मैया समान योजना का पैसा कुछ लोगों के खाते में आए हैं। यहाँ आपका अच्छा, हाँ, और कुछ मतलब वो तो बोल रहे हैं मैया समझ में आए हैं, लेकिन और एक बात है कि हमारा जो आबोह आवास योजना के तहत कई लोगों का आया भी है, कुछ लोग बना भी रहे हैं, लेकिन ये आप कैसे मतलब बताएंगे लोगों को कि हम जो बनाएंगे हम किससे बनाएंगे? हमारे लिए ईटा की जरूरत है, हमारे बालों की जरूरत है, हमारी ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। तो ये सारे व्यवस्था को देख करके वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं,
या फिर सिर्फ कागजात में इतना डेटा के साथ में काम कर रहे हैं। मेरा कहना यही है कि जितने भी हम बालू जो यूज करते हैं, क्या अभी तक सरकार जो है ग्राम सभा को दे पाया है, जबकि केंद्र सरकार कह रहा है कि मैंने पैसा कानून को केंद्र सरकार तक भेज दिया है, वो अभी तक नियमावली नहीं बनाया। क्या कहना चाहिए? अरे देखिए, यहाँ पर यही तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा। यहाँ सरकार हम लोग को बार बार गुलगुला दे रही है। हम लोग को मिलना था रसगुल्ला और हम लोग का अब सरकार दे रहा है गुलगुल्ला। यहाँ देखिए, आपको बता रहे पेशा कानून इसलिए ही नियमावली यहाँ नहीं लागू कर रहा है हेमंत सोरेन या अब सरकार, क्योंकि जानता है अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो यहाँ का ग्राम सभा सशक्त हो जाएंगे, और ग्राम सभा सशक्त हो जाएंगे तो गांव के लोग या यहाँ के माझी बाबा लोग या यहाँ के जो हम लोग का जो और भी लोग हैं, इन लोग झंडा ढोना छोड़ के अपना रोजी रोजगार में लग जाएंगे। पेशा कानून अगर लागू होता है तो सबसे पहले बालू घाट में अधिकार होगा, उसके बाद आपका जितना भी मोरुम हुआ, जंगल हुआ, पत्ता हुआ, पहाड़ हुआ, मतलब बहुत सारा जो है अपना एरिया में या लड़ाई झगड़ा हुआ, ये सब चीज में ग्राम सभा का अधिकार होगा। इसलिए सरकार इसको नहीं देना चाह रहा है। अगर सरकार इसको दे देगा तो रोड में जो माइनिंग वाला है, जो छापा मारता है, छापा मारने के नाम पे वसूली करता है, उसके बाद और भी बहुत सारा जगह जो पैसा लेन देन का होता है, ये सब धंधा बंद हो जाएगा। और ये सब अगर धंधा बंद हो जाएगा तो झंडा ढोने वाला जो मोटरसाइकिल में तेल डालने के लिए उन लोग को मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप ठीक है, वो आप बोल रहे हैं कि झंडा ढोने वाले, लेकिन हमारे सामाजिक जो अगुवाई है वही खुल के हमारे अबुआ जो सरकार है उसको सपोर्ट भी हम लोग करते हैं, और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो आप अपना बातों को रखिएगा कि वो खुल के कर रहे हैं कि हाँ आप हम लोग सरकार बना रहे हैं, तो वो मतलब एक तरह से मजबूत हो रहे हैं या फिर कमजोर हो रहे हैं? देखिए, सरकार तो यहाँ हर कोई दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। तो सबसे पहला बात ये है कि जब हम आदिवासी यहाँ के जब किसी नेता को चुनते हैं या किसी विधायक को चुनते हैं तो हम सवाल क्यों नहीं करते हैं कि वो जो विधायक बनेगा वो हमारा लिए क्या काम करेगा या विधानसभा में क्या बोलेगा। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ ऐसा हो रहा है कि यहाँ हम लोग को दारू हड़िया या प्रलोभन दे के हम लोग वोट दे रहे हैं, वहां पर जा रहा कुर्मी को एसटी बनाने का पक्ष में साइन करने। ये तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए घातक है। आज अगर साइन भी देखिएगा तो बहुत सारे आदिवासी विधायक दिखेंगे, हमारे मुख्यमंत्री भी एक नंबर में है जो देखेंगे कि वो कुर्मियों को आदिवासी बनाने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेज दिए हैं। आप वो तो ठीक है, लेकिन उसका मैनिफेस्टो में ही वो बताया कितना सही है कितना गलत है। नहीं, उनका वो तो कुर्मी को मैं जब जीतूंगा कुर्मी को मैं इसकी का आरक्षण दूंगा, वो तो उसी ने बताया था, तो कैसे सही नहीं करेंगे? वो तो अपना काम कर रहे हैं और मांग भी संवैधानिक है। नहीं तो संवैधानिक है, ठीक है, लेकिन हम लोग को आदिवासी को भी तो जागना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आज इतना विरोध कर रहे हैं कि हम लोग को कुर्मी को एसटी में नहीं शामिल होने देंगे, लेकिन जो पार्टी या जो हमारा सरकार उसको शामिल करवाने के लिए अपना आपका जो सम्मेलन महासम्मेलन जो उन लोग का होता है उसमें अगर उन लोग पूरा अपना पार्टी बायोलॉजी में उन लोग अंकित कर चुके हैं तो इनका मेरा हिसाब से या हमारा आदिवासी के हिसाब से इनको भी जवाब देने का काम करना चाहिए इस उपचुनाव में। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब किस तरह से काम कर सकते हैं सरकार, कि उनको जिता के काम कर सकता है? सरकार तो उसी का है, चाहे घाटशिला में जीत जाए या हार जाए, सरकार तो उसी का है, लेकिन आपको क्या लगता है तो किस तरह से वो काम कर सकते हैं? अरे इस बार अगर हम लोग उनको अगर हराने का काम करेंगे या किसी अगर हम लोग उनको अब सरकार को ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव में अगर जेएमएम अगर हारती है फिर भी सरकार को कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन एक सबक हम आदिवासी को सिखाना चाहिए कि हम आदिवासी के साथ अगर छल कपट कीजिएगा, हमारा खिलाफ काम कीजिएगा तो हम लोग पूरे सत्ता से उतारने का भी काम करेंगे। तो इसीलिए अच्छा मौका है कि इनको एक बार सबक सिखाना चाहिए और इस बार जेएमएम का एगेंस्ट में हम आदिवासी को वोट करना चाहिए, तब जाके हम आदिवासी का कुछ होगा, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। आज देखिए अगुआ नाम से हम लोग हर जगह वोट दे रहे हैं। आज जो अगुआ आवास बन रहा है, आज देखिएगा तो कहीं ना कहीं इसमें भी 5,000 10,000 का किसी न किसी को देना पड़ता है, तब जाके आपका लिस्ट पहले आएगा।
उसके बाद जो अबुआ आवास जो बन रहा है, हम बता रहे, जो सरकार का जो एस्टीमेट है उसमें कोई भी आदमी जो है कंप्लीट नहीं कर सकता है। घर से अलग से 30-40 हजार रुपये जब तक नहीं मिलाइएगा तब तक आपका ये अबुआ आवास भी कंप्लीट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये अबुआ सरकार हम लोग को कर्जा में डालने का काम कर रहा है और हम लोग का आदिवासी को हक अधिकार को छीनने का काम कर रहा है। और ये जो सरकार है, जो हम लोग का चाचा भतीजा का रिश्ता जो गांव गांव में था, या गांव गांव में जो भाई बहन का रिश्ता, या तो और भी जो रिश्ता है, इसमें दरार डालने का काम कर रहा। हर गांव में राजनीति को लेके एक गांव में तालमेल जो है वो माहौल जो है पूरा खराब हो चुका है और खराब करने का भी काम कर रहे हैं। इसीलिए आज देखिए हर गांव गांव में कौन खराब कर रहा है? पार्टी वाला लोग कर रहा है। अब देखिएगा ना, हर गांव गांव में देखिएगा कोई भी चीज चाहिए। आज देखिए किसी का जेन्युइन आदमी का अगर अबुआ आवास आया है तो उनको भी देखिएगा पार्टी के लोग ही उनको दाया बाया करके कटवा दे रहे हैं। आज पता लगा लीजिए ना किस पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। आज जमीन का धंधा भी देखिए किस पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज किसी का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या कोई भी पेंशन काट छाट करने का काम किस पार्टी के लोग कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ब्लॉक जाइएगा, आपका ब्लॉक में भी देखिए, आज अगर विधायक से आपका काम है तो आपको विधायक से पहले उनका जो नीचे वाला है उनसे आप समझते रहिए। उनसे समझते समझते आप जो परेशान में, आज देखिए आज इतना हम लोग अबुआ अबुआ बड़े अपना बोला जाता है कलेजा में हम लोग लेके चले हैं कि ये जो जेएमएम सरकार है ये आदिवासी की सरकार, हमारा सरकार है। लेकिन कल अगर आपका घर में कोई पेशेंट हो या किसी भी तरह का दुख तकलीफ हो, आप एक बार जाके देखिए विधायक जी के पास, आपका कोई काम होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को आज घाटशिला विधानसभा के लोग को एक ऐसा विधायक को बनाना होगा कि ताकि हम लोग अपना बातों को उस तक रख सके और वो हम लोग का बातों को समझ सके। नहीं तो ऐसा होता है कि हम लोग को जुमला देता है कि आप लोग का विकास होगा, विकास में रोड नाली गलियां बनाएगा, लेकिन यहाँ क्या विकास होना चाहिए वो नहीं। आज अगर साधारण हम लोग भले ही विरोध कर रहे हैं, कुर्मी सब एक आदिवासी नहीं बनने का, ठीक है वो अलग मामला है, लेकिन कुछ कुछ कुर्मियों से भी सीखने का दरकार है। उन लोग का लीडर को देखिए, एक कुर्मी भी बोल सकता है कि वो लीडर मेरा है, और वो लीडर भी अगर कोई कुर्मी समुदाय का लोग जाते हैं या किसी भी तरह पेपर पत्रिका या मीडियम में आते हैं, वो लीडर भी दौड़ के आ जाता है कि मेरा आदमी है। लेकिन ये चीज हम लोग का आदिवासी विधायक, सांसद या मंत्री में नहीं है कि कोई भी आदिवासी कुछ हो रहा। आज जादू घोड़ा का देखिए वहाँ यूरेनियम निकलता है, इतना पूरा नेता लोग बारूद बनता है, नेता लोग मालामाल हो रहा है। लेकिन वहाँ बहुत दुख लगता है कि हमारा आदिवासी वहाँ के यहाँ के मूलवासी को कैंसर पीड़ित है, लेकिन उसको देखने वाला हमारा ना विधायक मिलेंगे, ना सांसद मिलेंगे, ना हमारा मुख्यमंत्री। यहाँ कोई उनका सपोर्ट में ना खड़ा होता है, ना कंपनी को कभी कुछ बोलता है। तो कहीं ना कहीं हमको चाहिए, या इस हमारे विधानसभा के लोगों को इस बार जो है परिवर्तन होना चाहिए और एक गांव गांव में चर्चा होना चाहिए कि आज वोट क्यों दे। अगर हम वोट उसको देते हैं तो कल हम क्यों नहीं उससे काम कराते हैं। आज हम अबुआ ये है उनके सरकार है, हम लोग का सरकार बोल के हम वोट दे देते हैं, लेकिन कल जब दरकार पड़ता है हमको तब हम उसका पास नहीं जा पाते हैं। उनका जो नीचे लेवल का है वही हमको गोल गोल घट मटोलता है। उसके बाद दूसरा पार्टी या दूसरा जो सामाजिक कार्य करता है उनसे हमको सहयोग लेने का दरकार पड़ता है, तब जाके हमारा काम बनता है। आज जमीन में देखिए बहुत लफड़ा हो रहा है, यहाँ बहुत तरह का चीज है। योजना के लिए भी आप जाइएगा तो आपको विधायक या सांसद आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए कोई सामाजिक कार्य करता होगा वही आपका काम बनाता है। भले आपको दुख लगता होगा हमारे बात से कि हम लोग दिल में बैठा के रखे हुए हैं कि तीर धनुष या आसार को हम लोग दिल में बैठा के रखते हैं, लेकिन हमको भी दुख होता है कि अगर हमारा जो इतना उन लोग हितैषी होता तो आज जो मारण गुरु पारसनाथ है उसके हमारे आदिवासी के खिलाफ में जेएनयू के समर्थन में हेमंत सोरेन जी नहीं लिखते। वो तो लिख के दे दिया, तो देखिए, तो देख के लिए तो फिर भी अगर हम आदिवासी नहीं समझे तो कब समझेंगे।
आज वहां उसके पर आपका बलि प्रथा खत्म कर दिया है। हाँ तो वही तो बोल रहा, तो वो हुआ। उसके बाद सीरम टोली आपका केंद्रीय सारना स्थल देखिए, तो आज बताइए हम लोग कहाँ बच रहे हैं। फिर भी हम लोग बोलेंगे कि अबुआ अच्छा, अबुआ। एक उदाहरण इसे बताइए, जो सीरम टोली का मामला था कि वहां पर हमारा पूजा स्थल को उसके उस से होते हुए जो बना हाँ। फ्लाईओवर, तो आप ऐसी जगह बनाई बताइए जो बाकी धर्म बाकी समाज, कोई धर्म के, समाज के, जाति के ऐसा कोई आस्था हो जो उसको तोड़ते हुए उस जगह से होते हुए सरकारी योजना बने हैं। कोई एक उदाहरण बता सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसा कहीं नहीं है। आपको बता रहे, सबसे जो कमजोर जो है हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री है, हमारा आदिवासी विधायक है, और हमारा आदिवासी लीडर लोग है। आज देखिए ना, गालूडी से आगे जाइए, वहाँ बीच में काली मंदिर है, उसको रास्ता को साइड करना पड़ा। पार भी जाइए, वहाँ भी देखिए, भले रास्ता इधर उधर हो जाएगा लेकिन उनका मंदिर वहीं का वहीं रहेगा। भले हम लोग का सारना स्थल या हम लोग का जाहिर गाड़ को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन और भी जो दूसरा जो लोग है उनका धर्म या उनका जो मंदिर या मस्जिद, उसमें कभी छेड़छाड़ नहीं होता। ये कहीं ना कहीं कमजोरी हम लोग में है। हम लोग ने केवल एक को भगवान बना चुके हैं, और हम लोग तो देर हम लोग का बच्चा लोग या सबको बोल दिए हैं कि आ शारदो आबोवा। तो यही तो हम लोग का सबसे बड़ा कमजोरी है, और इसी का फायदा राजनीतिक पार्टी या हमारे जो विधायक है उन लोग उठा रहे हैं। और ये चीज़ हम लोग को समझना होगा। परिवर्तन जब तक नहीं आएगा तब तक हम आदिवासी खत्म हो जाएंगे। तो आज केवल देखिए, आज हम लोग को हड़िया दारू या कुछ कुछ प्रलोभन देके, या अबुआ, कुछ लोग हम लोग मंच में बोलते हैं कि नहीं अबुआ सरकार है, हम लोग का पार्टी है, हम लोग का हक अधिकार के लिए बात करेगा, उसके आगे हम लोग नाचते हैं गाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या खुशी में नाच रहे हैं कि दुख में नाच रहे हैं? हमको ये भी पता नहीं चलता है। अगर हमारा अनुसार काम होता या हमारा कल्याण होता, हमारा विकास होता, तब हम नाचे तो अच्छा भी लगता है। हमारा जितना हर्ष हो रहा, हमारा जितना आपका खराब हो रहा, उतना हम जोर से नाच रहे हैं उन नेता के आगे या उन पार्टी के विधायक के आगे। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? पहले चलिए नहीं पढ़े लिखे थे तो हम लोग लड़ रहे थे, अब पढ़े लिख के हम लोग क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। अच्छा, लास्ट में ये सवाल है आपके लिए कि आपने बोला कि परिवर्तन, आपने बोला कि बदलने की जरूरत है, आपने बोला कि यहाँ जो है मतलब वो उसको उसके मतलब विपक्ष में भी कुछ ये होना चाहिए। तो इस बार उपचुनाव में आपने क्या निर्णय लिए हैं कि आप उम्मीदवार, आप प्रत्याशी के रूप में, भावी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरेंगे या फिर खुल के किसी और को सपोर्ट करेंगे, या फिर अभी तक निर्णय नहीं किया है? अभी तक तो निर्णय नहीं किए हैं, लेकिन जो भी होगा बढ़िया होगा और परिवर्तन जरूर होगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी होगा अच्छा होगा और बहुत बढ़िया होगा, और परिवर्तन जरूर होगा। और परिवर्तन मैं करूँगा ही, क्योंकि शुरुआत पहले मैं करूँगा, तभी लोग देखेंगे कि नहीं परिवर्तन होना चाहिए। नहीं तो आबुआ आबुआ करके हम लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। तो ठीक है, इसी के साथ समाप्त करते हैं। जिस तरह से रजत ने बताया कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होगा तब जाके विकास होगा। अबुआ अबुआ करके सबको बुआ बनाया जा रहा है, इसका कहना है। तो आज ये पूरी खुल के तो नहीं बताया मैदान में उतरेंगे नहीं उतरेंगे, हम कोशिश करेंगे अगले मतलब इनसे मिलने का, फिर इसके बाद क्या निर्णय ये करते हैं, फिर किनको किस तरह से सपोर्ट करते हैं, वो हम आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत में मंगल टूडू। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि अब सरकार में हो क्या रहा है। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें कि ये छोटा सा प्रयास हम समाज के लिए कुछ न कुछ नया संदेश लाने का लगातार आप सभी के सपोर्ट से मैं कर रहा हूं। तो इतना के साथ आप सभी को धन्यवाद। जोहार। जोहार जोहार।